नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 सितंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत अपने गृह नगर में आए एक्टिव मोड में। जैसलमेर में लपकों के खिलाफ अब होगा हार्ड एक्शन। सोनिया गांधी ने 5 सितंबर को बुलाई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। केरल और पंजाब में सीटें नहीं बांटेगा इंडिया। भाजपा सीएम गहलोत को ईडी के जरिए घेरने की तैयारी में। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृह नगर में चुनावी मोड को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। हर बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले उनका अपने गृह नगर का दौरा बढ़ जाता है। इस बार भी ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। सीएम के अब चुनाव तक आगामी दौरे हर 7 से 15 दिन के अंतराल में होते रहेंगे। रविवार रात को जयनारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल के कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए कि उन्हें चुनाव लड़ना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। उन्होंने अपनी पहली बार सांसद बनने से लेकर अब तक जोधपुर में हुए विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी यहाँ के लोग मांगेंगे उसे पूरा किया जाएगा। जैसलमेर में बढ़ती लपकागिरी से पर्यटन को हो रहे नुकसान को देखते हुए जैसलमेर पुलिस ने इस बार लपकों के खिलाफ हार्ड एक्शन लेने का मन बना लिया है। जैसलमेर एसपी विकास सांगवान ने बताया कि हम पहले तो ऐसे लोगों को समझाएंगे और अगर वे फिर भी ना माने तो उनके खिलाफ हार्ड एक्शन लिया जाएगा। गौरतलब है कि जैसलमेर में पर्यटन सीजन का आगाज हो चुका है। सैलानियों की आवक के साथ ही सैलानियों को भ्रमित करने वाले लपके भी सक्रिय हो चुके हैं। जैसलमेर पुलिस प्लान बनाकर इनके खिलाफ अब हार्ड एक्शन लेने के मूड में आ गई है। संसद के विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल 5 सितंबर को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद में विशेष सत्र बुलाया है। इस बीच मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक 8 सदस्यीय समिति गठित की है। इंडिया यानी नए विपक्षी गठबंधन के बीच चर्चाओं का दौर जारी है और अब तक सीट शेयरिंग पर बड़ी घोषणा बाकी है। इसी बीच अटकलें हैं कि गठबंधन में शामिल दल केरल, पंजाब समेत कई राज्यों में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लागू करने के मूड में नहीं है। हालांकि पहले खबरें थी कि गठबंधन के दल लोकसभा चुनाव 2024 में हर सीट पर साझा उम्मीदवार उतारने पर सहमत हुए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विपक्षी दलों ने यह फैसला किया है कि ऐसे राज्यों जहां गैर भाजपा पार्टियां कमजोर हैं या विपक्ष के उम्मीदवार को हराने में सक्षम नहीं है, वहां गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लागू नहीं होगा। राजस्थान विधानसभा चुनावों में भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ईडी के जरिए घेरने की तैयारी कर ली है। हाल ही में ईडी ने जयपुर व उदयपुर में होटल समूहों पर छापेमारी कर 1,27,00,000 रुपए जब्त और संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए हैं। खास बात यह है कि इन समूहों के मालिकों या निवेशकों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उनके परिवार के सदस्यों से करीबी रिश्ते हैं। इसी को आधार बनाकर ईडी कार्रवाई कर रही है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के जरिए लोगों से लगातार जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रही है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की वजह से सप्ताहांत में पश्चिमी राजस्थान में बारिश के आसार बन रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश ही होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 6 व 7 सितंबर से मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश होगी। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 8 व 9 सितंबर को बारिश हो सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में 3 महीने से भी कम समय बचा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार एक के बाद एक नई घोषणाएं करने के साथ बिजली दर में छूट देने जैसी राहत देकर जनता को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी चुनाव प्रचार कर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रही है। इसके साथ ही अब केंद्र सरकार ने राजस्थान वासियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार की मंशा है कि देश में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसमें राजस्थान भी शामिल रहेगा। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिल सकती है।
राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक के जिला स्तरीय खेलों में छोटे से बड़े खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन देखने को मिला। सोमवार को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले गए रस्साकसी के फाइनल मुकाबले में 40 से 55 साल की महिलाओं ने घूंघट में दमखम दिखाया। जब गोविंदगढ़ की टीम विजयी हुई तो गांव से आए बुजुर्ग भी नाचने लगे, महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। मुकाबला भी इतना रोमांचक रहा कि पहले मैच में रैनी की टीम जीत गई थी, लेकिन गोविंदगढ़ की महिला खिलाड़ियों ने वापसी करते हुए शेष दोनों मुकाबले जीत लिए। रस्साकसी का मुकाबला रोमांचक रहा। अब ये महिला खिलाड़ी जयपुर में भाग लेने जाएंगी। हरीश साल्वे ने लंदन में तीसरी शादी कर ली है। उन्होंने पहली पत्नी मीनाक्षी से शादी के 38 साल बाद 2020 में तलाक ले लिया था। फिर उसी साल कैरोलिन ब्रॉसार्ड से दूसरी शादी कर ली। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने 68 साल की उम्र में त्रिना नाम की युवती से लंदन में शादी कर ली है। इस हाई प्रोफाइल शादी में उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने भी शिरकत की। लॉन्ग वीकेंड पर जयपुर घूमने का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। बीते 15 अगस्त को पिंक सिटी पर्यटकों से गुलजार थी और अब आने वाले वीकेंड में भी पिंक सिटी में टूरिस्ट की रौनक रहेगी। जन्माष्टमी पर केवल मथुरा या वृंदावन जाने का ही क्रेज नहीं है, बल्कि आसपास के राज्यों से लोग जयपुर घूमने का प्लान भी बना रहे हैं। ऐसे में इस सप्ताह जहां लॉन्ग वीकेंड पर जयपुर में टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी, वहीं अगले सप्ताह दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भी जयपुर में टूरिस्ट आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सीकर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने आज सुबह 4 बजे से करीब 618 स्थानों पर दबिश दी है। कार्रवाई में करीब 95 टीमों में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आदतन अपराधियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। इस दौरान पुलिस ने कई बदमाशों को डिटेन भी किया है। सीकर एसपी परेश देशमुख आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अभियान की जानकारी देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को कला संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए प्रदेश में लोक कलाकारों को उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ लेने का आह्वान किया। गहलोत रविवार को जोधपुर में श्री जैन नारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल के लोकार्पण एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्थान की परंपरागत लोक कलाओं, संस्कृति एवं साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं कलाकारों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बीजेपी के सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अलवर से भरतरी धाम तक पद यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा परशुराम सर्किल से प्रारंभ होकर भरतरी धाम पहुंची। बीजेपी के सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ के जिला संयोजक महावीर उपाध्याय ने बताया कि बीजेपी के सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ पद यात्रा से लोगों को जोड़ा जा रहा है। देश में बारिश बंद होने के साथ ही राजस्थान में बिजली की खपत के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले दिनों बिजली की खपत 36 करोड़ यूनिट का आंकड़ा पार कर चुकी है। गांव व कस्बों में घोषित कटौती के साथ 4 से 5 घंटे तक अघोषित कटौती हो रही है। ऊर्जा विभाग की ओर से बिजली कटौती के रोजाना सुबह आदेश हो रहे हैं। बिजली कटौती का लोगों को पहले से पता नहीं चल पाने से परेशानी हो रही है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि विद्युत उत्पादन निगम के पावर प्लांट से दिनों दिन विद्युत उत्पादन बढ़ता जा रहा है। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत के निर्देशानुसार परिषद की सभी शाखाएं 11 से 17 सितंबर तक अपनी अपनी शाखा का संस्कृति सप्ताह मनाएंगी। परिषद के मध्य प्रांत के अध्यक्ष भीलवाड़ा के गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि संस्कृति सप्ताह परिषद के संपर्क स्तंभ के तहत प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क का प्रमुख कार्यक्रम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।